तो चलिए सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम नेविल गोडार्ड की बेहद दिलचस्प विश फुलफिल्ड यानी इच्छा पूर्ति प्री स्लीप टेक्निक को डिकोड करने वाले हैं। हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से समझेंगे कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और ये असल में काम कैसे करती है। ये पूरी प्रोसेस इस बात को साफ करती है कि कैसे नींद और जागने के बीच के उस छोटे से समय का इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में ये हमारे माइंड की वर्किंग को समझने का एक बहुत ही शानदार मौका है। इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम 5 अलग-अलग स्टेप्स से गुजरेंगे। पहला है सोने से पहले का समय, दूसरा पूर्णता के दृश्य की रचना, तीसरा शारीरिक विश्राम की प्रक्रिया, चौथा दृश्य में प्रवेश करना और आखिरी में संतुष्टि के साथ सोना। तो चलिए सबसे पहले चरण से शुरू करते हैं, सोने से पहले का समय। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे धुंधला स्थान या द हेजी स्पेस कहा गया है। मतलब जागने और सोने के बीच का वो ट्रांजिशनल वक्त। इसे एक ऐसा शानदार मौका माना जाता है जहां हम सचेत रूप से अपनी एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। बताया जाता है कि इस नींद की खुमारी के दौरान इमेजिनेशन में जो भी रचा जाता है उसका हकीकत में बदलना लगभग तय है, क्योंकि इस वक्त मन में कोई रेजिस्टेंस या रुकावट नहीं होती। यहाँ हमारी और यूनिवर्स की भूमिकाओं के बीच एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। हमारा काम सिर्फ अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस में उस इच्छा का बीज बोना है। इसके बाद किसी भी तरह के एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्स बैकग्राउंड में काम करता है, चीज़ों को सेट करता है और नए संकेत या संयोग सामने लाता है। कुल मिलाकर हमें बस ऑब्जर्व करना है और यूनिवर्स को बाकी का भारी काम करने देना है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, पूर्णता के दृश्य की रचना। अब सवाल आता है कि हम किस तरह की इच्छाओं पर फोकस कर सकते हैं। तो सोर्सेस कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि कोई खास अमाउंट में पैसा पाना, करियर में बदलाव, परफेक्ट हेल्थ या फिर अपने अंदर कोई नया पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप करना। असल में हमारा माइंड जिस भी चीज की कल्पना कर सकता है उसे सोने से पहले के इस वक्त में टारगेट किया जा सकता है। इसमें लिटरली कोई लिमिट नहीं है। यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात सामने आती है। ये पूरा मेंटल विजन कितना लंबा होना चाहिए? सिर्फ 15 से 30 सेकंड का। जी हाँ, किसी लंबी चौड़ी कहानी बुनने की बजाय बस एक छोटा, सटीक और बहुत ही क्रिस्प मेंटल क्लिप बनाना होता है। ये सटीकता ही मन को भटकने से रोकती है। और इस छोटे से सीन को डिज़ाइन कैसे करना है? इसे बिल्कुल फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। मतलब हमें उस सीन को अपनी ही आंखों से देखना है, न कि दूर से किसी दर्शक की तरह। और सबसे ज़रूरी बात, ये क्लिप ऐसा होना चाहिए जो तभी मुमकिन हो जब वो इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। जैसे कि किसी अपने को कोई अच्छी खबर सुनाना या अपने नए घर में घूमने का मज़ा लेना। चलिए अब तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, शारीरिक विश्राम की प्रक्रिया। सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए शरीर का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, वो भी बिना नींद में गिरे। इसके लिए एक खास सीक्वेंस बताया गया है। शुरुआत होती है शरीर के निचले हिस्से और पैरों का सारा तनाव छोड़ने से। फिर धीरे धीरे धड़, हाथ और कंधों को पूरी तरह से रिलैक्स किया जाता है और आखिर में गर्दन के जरिए इस रिलैक्सेशन को चेहरे, जबड़े और पूरे सिर तक पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में हमारी सांसें एक एंकर का काम करती हैं। बस नथुनों में आने वाली ठंडी हवा पर फोकस करना होता है और जैसे जैसे सांस बाहर छोड़ते हैं, शरीर को और गहराई में उतरने देना है, जिससे सारा तनाव खुद ब खुद पिघलने लगे। सांस लेने की ये नेचुरल रिदम सभी मांसपेशियों को बेहद आसानी से शांत कर देती है। और जब शरीर शांत हो जाता है, तब शुरू होती है मन की गहराई में उतरने की टाइमलाइन। सेकंड 7 पर असीमित संभावनाओं को जगाना, सेकंड 5 पर जो भी गैर जरूरी है उसे हटाकर एक सहजता महसूस करना, सेकंड 4 पर पूरी तरह शांति की अवस्था में जाना, सेकंड 2 पर समय और स्थान की सीमाओं के पार जाना और आखिर में सेकंड 1 पर पूरी तरह से अलर्ट रहते हुए अपनी उस पूर्ण हुई इच्छा के दृश्य में एंटर करना। अब हम पहुंच गए हैं चौथे चरण पर, दृश्य में प्रवेश करना। यहाँ सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल एंकर का जिक्र है और वो है ये सोचना कि क्या ये अद्भुत नहीं है। ये कोई आम सेंटेंस नहीं है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उस पल में हम विस्मय, खुशी और प्राप्ति की भावना से पूरी तरह भर जाएं। यही वो फीलिंग है जो उस इमेजिनेशन को हकीकत का रूप देती है। उस विजन के अंदर जाने के बाद उसे एकदम रियल कैसे फील करें? इसके लिए अपनी काल्पनिक आंखों से नीचे देखना और अपने हाथों को अपने सामने देखना जरूरी है, जिससे वो फर्स्ट पर्सन व्यू पक्का हो जाए।
इसके बाद उस पल में चल रहे अपने अंदर के विचारों को एक्सप्लोर करना होता है और फिर आसपास के माहौल में और भी ज्यादा डिटेल्स जुड़नी होती हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल असली लगे। और अब आते हैं इस पूरी प्रोसेस के आखिरी और सबसे अहम चरण पर, संतुष्टि के साथ सोना। इस स्टेप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। उस 15 से 20 सेकंड के मेंटल क्लिप के खत्म होने के बाद वापस उसकी शुरुआत में जाना होता है। मतलब सीन को लगातार लूप में चलाना है और हर बार उस विजन में नए सेंसरी डिटेल्स जोड़ते जाना है, जैसे कि आसपास की आवाज़ें सुनना या मूवमेंट महसूस करना। इससे दिमाग को यकीन हो जाता है कि ये सब सच में अभी इसी वक्त हो रहा है। और जब नींद आने लगे तब हमारे दिल में एक गहरी कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। एक ऐसा एहसास कि वो चीज़ अब हमारी हो चुकी है, इस पक्के विश्वास के साथ कि यूनिवर्स इसे बिना किसी मेहनत के पूरा कर रहा है। बस इसी संतुष्टि के साथ नींद में चले जाना है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से पहले बोए गए उस बीज को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपना लेता है, तो कल सुबह कौन सी नई रियलिटी हमारा इंतजार कर रही होगी। ये प्री स्लीप विंडो की ताकत वाकई हैरान कर देने वाली है। ये हमें दिखाती है कि हमारे खुद के माइंड की कैपेसिटी सच में लिमिटलेस है।